A very good afternoon, friends. Myself Swati Sharma. Today we are going to do the fourth part of the life story of Indian writer R.K. Narayan. देखिए, आज हम R.K. नारायण की स्टोरी का फोर्थ पार्ट करेंगे. तो शुरू करते हैं. In 1933, नारायण fell in love with a 15-year-old girl. देखिए, 1933 में नारायण ने लाइक करना शुरू कर दिया एक लड़की को जो 15 साल की थी. उस लड़की का नाम था राजम, whom he met while he was vacationing at his sister's house in Coimbatore. राजम से वो कब मिले? वो मिले जब वो अपनी सिस्टर के घर गए हुए थे वेकेशंस पे कोयम्बतूर में. तो वहाँ पे इनकी मुलाकात हुई राजम से. They got married, इनकी शादी हुई and नारायण started working as the first Brahmin here. और नारायण जो थे इन्होंने काम करना शुरू कर दिया as the first Brahmin here. किसके लिए काम करना शुरू कर दिया? For a Madras based paper called The Justice. मद्रास बेस्ड एक पेपर था जिसका नाम था द जस्टिस. उसके लिए इन्होंने काम शुरू कर दिया. दिस पेपर वॉज डेडिकेटेड टू द राइट्स ऑफ नॉन ब्राह्मण्स विच कॉज्ड अ थ्रिल. देखिए, ये जो पेपर था ये समर्पित था किनके राइट्स को? नॉन ब्राह्मण्स के राइट्स को, जिसकी वजह से बहुत थ्रिल हो गया. The paper got him great contacts and a new vision for the surrounding issues. देखिए, ये जो पेपर था उसने इन्हें दिए ग्रेट कॉन्टैक्ट्स. ये कई लोगों से मिले इन पेपर्स के, इस पेपर के थ्रू, एंड अ न्यू विजन, और एक नई सोच दी इनको, बड़ी सोच दी फॉर द सराउंडिंग इश्यूज. जो आसपास जितने इश्यूज हैं उससे रिलेटेड इनको एक नई सोच प्रदान की इस पेपर ने. Meanwhile, the manuscript he sent to a friend at Oxford earlier got the attention of Graham Greene. देखिए, उसी दौरान जब ये काम कर रहे थे यहाँ पे, उन्होंने एक मैन्यूस्क्रिप्ट अपने फ्रेंड को भेजी एट ऑक्सफोर्ड. वो ऑक्सफोर्ड में था इनका फ्रेंड. अर्लियर गॉट द अटेंशन ऑफ ग्राहम ग्रीन. देखिए, ये जो इन्होंने मैन्यूस्क्रिप्ट भेजी वो ग्राहम ग्रीन ने पढ़ी, who decided to get the book published. देखिए, ग्राहम ग्रीन ने कहा ये बुक पब्लिश होनी चाहिए. फाइनली स्वामी एंड फ्रेंड्स वॉज पब्लिश्ड इन 1935. तो ये किसकी मैन्यूस्क्रिप्ट थी जो ग्राहम ग्रीन को मिली? स्वामी एंड फ्रेंड्स की. तो ये जो बुक थी ये फाइनली पब्लिश हो गई 1935 में. Book was semi-autobiographical as it included incident from Narayan's childhood. देखिए, ये जो बुक थी ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल थी, मतलब आधी बायोग्राफी थी आधी फिक्शन थी. इसमें इनकी लाइफ के कुछ पार्ट्स भी थे. अनदर रिकमेंडेशन ऑफ ग्रीन लेड टू द पब्लिशिंग ऑफ हिज सेकंड नॉवल. देखिए, एक और रिकमेंडेशन जो ग्रीन की थी उसने पब्लिश करवाया इनका सेकंड नॉवल जो था द बैचलर ऑफ आर्ट्स इन 1937. ये जो था ये उन्होंने पब्लिश करवाया 1937 में. दिस ईयर ऑल्सो लेड टू अ ग्रेट लॉस फॉर नारायण एज ही लॉस्ट हिज फादर. 1937 में इनके फादर की डेथ हो गई. इन 1938 ही पब्लिश हिज थर्ड नॉवल द डार्क रूम. 1938 में इन्होंने अपना थर्ड नॉवल पब्लिश किया जिसका नाम था द डार्क रूम. So friends, that was all about it. We'll continue the story in the next part. Thank you.